नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से यमोए टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आज हम लोग बात करने वाले हैं कि यूपी पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर जो होता है, यूपी पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर जो होता है, ऑल ब्रांचेज के लिए कॉमन सब्जेक्ट जो होता है अप्लाइड फिजिक्स सेकंड यानी सिविल को छोड़कर जो होता है ऑल ब्रांचेज के लिए जो होता है ये कॉमन सब्जेक्ट है। जैसे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रीशियन, कंप्यूटर साइंस या केमिकल के लिए जो था मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट माना जाता है सेकंड सेमेस्टर का। तो इसका जो था हम लोग एक न्यू बैच स्टार्ट किए थे यानी स्तंभ बैच, जो था। तो आज इसमें हम लोग चैप्टर 2 यानी चैप्टर 2 के बारे में जो था बात करने वाले हैं। इसका जो था हम लोग चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें जो था 4 लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिएगा, इसका जो था प्लेलिस्ट हम बना दिए हैं। तो दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को शेयर कर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, जिससे कि हमारा आने वाला नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँचे। बट आगे बढ़ने से पहले बोलना चाहूँगा, अगर दोस्तों जैसा कि यूपी पॉलिटेक्निक जो होता है सेकंड सेमेस्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट ये है। अगर आप जो होता है यूपी पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए जो होता है ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। यानी अप्लाइड फिजिक्स सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट माना जाता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोस्तों, अगर अभी तक दोस्तों वीडियो को शेयर नहीं किए हैं तो अपने दोस्तों के पास शेयर कर लीजिए। तो चलिए अब दोस्तों अभी स्टार्ट करते हैं वीडियो को, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि अगर आप अभी तक जो होता है दोस्तों, बट आगे बढ़ने से पहले बोलना चाहूँगा कि जो होता है वीडियो पे दोस्तों शुरू से लेकर एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि ये जो होता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन होने वाला है। क्योंकि इसमें जो होता है अगर आप लोग सही से नहीं पढ़ेंगे तो आपके जो सब सीनियर जो हैं 85% बच्चों का इसमें बैक लगता है। अगर आप लोग सही से नहीं पढ़ेंगे तो 100% बैक लगेगा इसमें, इसीलिए मन लगा के पढ़ाई करिए। तो इसमें जो होता है हम लोग का चैप्टर सेकंड जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। यानी सेकंड चैप्टर जो होता है तारंग जो होता है प्रकाशिक यानी वेव ऑप्टिक्स जो होता है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसका हम लोग जैसे फर्स्ट जो होता है इंट्रोडक्शन होता है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। इसका इंट्रोडक्शन क्या होता है, तो जैसा कि हम लोग देखेंगे यानी इंट्रोडक्शन क्या होता है। यानी इंट्रोडक्शन क्या होता है, यानी जो होता है प्रकाश जो होता है, प्रकाश प्रकृति की वह जो होता है अनुपम यानी भट्ट है, जिसकी में हम किसी वस्तु में होने का अभ्यास होता है, या साथ ही साथ प्रकाश की भी जो होता है स्रोतों से जो होता है प्रकाश के एक तारंग पर ही कैसी जो होता है यानी कैसी तारंगों है, इसमें जो होता है अध्ययन हम जो होता है प्रकाश के नियमों के तौर पर तारंगों व्यवहार का अध्ययन करेंगे। यानी जैसा कि होता है यानी प्रकाश जो होता है प्रकृति की वह अनुपम भट्ट है, जिसमें जो होता है किसी वस्तु की जो होता है होने वाली अभ्यास के साथ ही प्रकाश ऊर्जा के स्रोत जो होता है प्रकाश तारंग की कैसी तारंग के अध्ययन प्रकाशी नियमों के जो होता है हम जो होता है प्रकाश के नियमों तथा तारंग व्यवहारों का अध्ययन करेंगे। तो इसमें हम लोग का फर्स्ट जो होता है प्रकाश की प्रकृति क्या होता है, नेचुरल ऑफ लाइट क्या होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है कि प्रकाश की प्रकृति क्या होती है। जैसे कि प्रकाश की प्रकृति का अध्ययन करने के लिए निम्न तथ्यों की जो होता है जानकारी आवश्यक होती है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी था। तो इससे फर्स्ट पॉइंट जो है यानी प्रकाश जो होता है सरल रेखी में गति करता है। प्रकाश जो होता है ये सरल रेखियों में गति करता है, यानी प्रकाश जो होता है सरल रेखियों में ये गति करता है। सेकंड पॉइंट जो होता है प्रकाश को गति कराने के लिए जो होता है किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, परंतु निर्वात में प्रकाश की गति जो होता है 3.0 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड भी होता है। ये भी जो होता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। यानी सेकंड पॉइंट जो हम लोग का है यानी प्रकाश जो होता है यानी प्रकाश को गति कराने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। निर्वात में प्रकाश की गति 3.0 × 10⁸ जो होता है मीटर पर सेकंड होता है। थर्ड पॉइंट जो होता है यानी प्रकाश का परिवर्तन यानी रिफ्लेक्शन तथा अपवर्तन यानी जो होता है रिफ्लेक्शन होता है। अगला फोर्थ पॉइंट जो होता है यानी प्रिज्म पर जो होता है सूर्य के प्रकाश की जो होता है पतली किरण डालने पर वह 7 रंगों में जो होता है बट जाती है, यानी वह जो होता है 7 रंगों में बट जाती है। प्रकाश का किरण जो होता है विक्षेपण यानी जो होता है डिपर्सन जो होता हो जाता है। अगला फिफ्थ पॉइंट जो है यानी प्रकाश का व्यतिकरण यानी जो होता है इंटरफेरेंस जो होता है विवर्तन जो होता है यानी डिफ्रैक्शन तथा ध्रुवण जो होता है यानी जो होता है यह जो होता है 3 घटनाएं
इस तथ्य की जो होता है पुष्टि करती हैं कि प्रकाश तरंग के रूप में चलता है। अगला 6 पॉइंट जो होता है हम लोगों का कि प्रकाश जब किसी धातु की सतह पर जो होता है पड़ता है तो उस धातु की सतह से जो होता है इलेक्ट्रॉनों का जो होता है यानी इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है। यानी प्रकाश जब किसी धातु की सतह पर पड़ता है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है। इस घटना को जो होता है प्रकाश विद्युत प्रभाव यानी जो होता है पोटेंशियल इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। यानी यह घटना जो होता है यह सिद्ध करती है कि प्रकाश में कण प्रवृत्ति भी होता है, यानी प्रकाश में जो होता है कण प्रवृत्ति भी होता है। अगला नेक्स्ट जो होता है उपरोक्त तथ्यों के जो होता है कि पुष्टि हेतु अनेक सिद्धांतों यानी प्रतिपादित किए गए जिनके सापेक्ष विपणन होते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी। अगला नेक्स्ट लेक्चर जो होता है नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का है न्यूटन का जो होता है कणिका सिद्धांत यानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी न्यूटन ने प्रकाश का कणिका जो होता है सिद्धांतों को प्रतिपादित किया है। जो होता है न्यूटन ने बताया कि प्रकाश के स्रोतों से असंख्या यानी संख्या से सूक्ष्म जो होता है तथा हल्के कण निकलते रहते हैं जिन्हें जो होता है किरणक कहते हैं। यानी यह जो होता है कणिकाएं जब आँखों की जो होता है रेटिना पर पड़ती हैं तो हमें वस्तुएं दिखाई पड़ती है। यह सिद्धांत जो होता है आगे चलकर जो होता है गलत साबित हुआ क्योंकि यह प्रकाश स्रोत लगातार कणिकाओं उत्सर्जित जो होता है करता था तो स्रोतों का द्रव्यमान जो होता है घटता रहना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होता है। इसके जो होता है अतिरिक्त कणिकाएं सिद्धांतों से जो होता है प्रकाश की तरंग जो होता है प्रकृति से घटनाओं के जो होता है व्यतिकरण के विवर्तन इत्यादि जो होता है की व्याख्या नहीं की जा सकती है। यह जो होता है कारण है कि न्यूटन का जो होता है कणिका सिद्धांत जो होता है बाद में वैज्ञानिकों द्वारा अनुमान करा दिया गया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी था। अगला नेक्स्ट जो है हम लोगों का टॉपिक यानी हाइगेंस का तरंग सिद्धांत मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी। यानी हाइगेंस ने बताया कि प्रकाश एक अनुदैर्ध्य यानी लॉन्गिट्यूडिनल जो होता है तरंग है जो स्रोतों से निकलकर सभी दिशाओं में चलती है। परंतु हम जानते हैं कि किसी तरंग की गति कराने के जो होते लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। अतः हाइगेंस ने प्रकाश के संचरण के लिए एक काल्पनिक माध्यम जो होता है ईथर की कल्पना की, चूँकि किसी माध्यम में है। अगला नेक्स्ट जो है हम लोगों का ये तरंग की चाल बराबर अंडर रूट में माध्यम की प्रत्यास्था यानी E डिवाइड बाई माध्यम का घनत्व यानी P से प्रदर्शित किया जाता है। इसीलिए जो होता है हाइगेंस ने बताया कि काल्पनिक माध्यम ईथर की प्रत्यास्था बहुत अधिक तथा घनत्व अत्यंत कम होता है। यानी हाइगेंस ने प्रकाश तार सिद्धांतों के आधार पर परिवर्तन, अपवर्तन तथा व्यतिकरण के सफलतापूर्वक व्याख्या की, परंतु हाइगेंस ने प्रकाश की ध्रुवीय तथा सरल रेखीय गति की व्याख्या करने में असफल रहा। बाद में यंग फ्रेजेनल ने यह माना कि प्रकाश तरंगों की वास्तव में जो होता है अनुप्रस्थ तरंग यानी ट्रांसवर्स वेव होती है। इसी जो होता है विचार के बाद प्रकाश के ध्रुवण तथा जो होता है सरल रेखीय गति की सफल व्याख्या की जा सके। अगला जो होता है मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी जो होता है काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है कि मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी क्या होता है। मैक्सवेल ने जो होता है बताया कि यदि किसी विद्युत परिपथ में उच्च आवृत्ति की धारा बहती है तो परिपथ से ऊर्जा तरंगों के रूप में चारों ओर जो होता है संचरित होती है। इन तरंगों में जो होता है गति क्षेत्र यानी विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रोसिटी E तथा चुंबकीय क्षेत्र B दोनों होते हैं। यानी विद्युत क्षेत्रों की दिशा तथा चुंबकीय क्षेत्रों की दिशाओं में जो होता है आपस में जो होता है लंबवत तथा तरंग गति की दिशा में भी लंबवत होती है। मैक्सवेल ने इन्हें विद्युत चुंबकीय तरंग यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के नाम भी दिया था। चित्र 2.1 में दिखाया गया है।
ये जैसे कि ये जो होता है यानी ये जो होता है विद्युत क्षेत्रों की दिशा होता है यानी गति की दिशा होती है, और ये जो होता है चुंबकीय की क्षेत्र की दिशा होती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी था। अगला नेक्स्ट जो था यानी जो था मैक्सवेल ने यह भी सिद्ध किया कि जो होता है विद्युत चुंबकीय तरंग निर्वात में भी जो होता है चल सकती है, यानी यह निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल 3 × 8 मीटर पर सेकंड होती है। इसी आधार पर जो था मैक्सवेल ने यह कहा कि प्रकाश वास्तव में विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रवृत्ति अनुप्रस्थ होती है, इसीलिए विद्युत जो होता है क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण समय के साथ बदलते रहते हैं तथा एक ही साथ अपने अधिकतम जो होता है मान को प्राप्त करते हैं। इसके बावजूद मैक्सवेल ने प्रकाश विद्युत इफेक्ट यानी प्रभाव जो होता है यानी फोटो इलेक्ट्रो इफेक्ट जो होता है कंपोनेंट प्रभाव यानी कंपोनेंट इफेक्ट, जटिल जमीन प्रभाव जो होता है तथा रमन प्रभाव जो होता है रमन इफेक्ट की व्याख्या तरंग सिद्धांतों से कर सका। अगला ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगला नेक्स्ट जो हम लोगों का लेक्चर है यानी नेक्स्ट टॉपिक जो है यानी जो होता है प्लांक का जो होता है क्वांटम सिद्धांत। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है कि प्लांक का क्वांटम सिद्धांत क्या होता था। यानी प्लांक क्वांटम थ्योरी यानी सन 1900 ईस्वी में जो होता है में प्लांक ने बताया कि एक प्रकाश की स्रोत जो होता है एक प्रकाश स्रोत से होने वाली ऊर्जा का उत्सर्जन सतत जो होता है कंटिन्यूअस जो होता है कंटिन्यूअस ना होकर छोटे छोटे पैकेट में जो होता है बंडल के रूप में जो होती है। प्रकाश ऊर्जा की इन छोटी बंडल जो होता है क्वांटम के जो होता है यानी फोटॉन कहते हैं। यानी फोटॉन की जो होता है ऊर्जा यानी WHB होती है, यानी H जो होता है प्लांक का नियतांक जो है B प्रकाश की आवृत्ति है। चूंकि फोटॉन जो होता है अविभाज्य यानी होता था, अतः प्रकाश विकिरणीय जो होता है विकिरण में प्रकाश की ऊर्जा जो होता है B के पूर्ण गुणांक जो होता है गुणांक में ही हो सकती है, अर्थात HB, 2HB यानी 3HB या NHB, जहाँ n जो होता है एक धनात्मक पूर्णांकों के है तथा प्लांक जो होता है नियतांक यानी H बराबर जो होता है 6.6 × 10⁻34 जूल पर सेकंड था। यानी अतः जो होता है एक फोटॉन की जो होता है ऊर्जा होती थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी बताए थे। अगला नेक्स्ट जो है यानी जो होता है E बराबर HB, यानी यदि प्रकाश की चाल c यानी आवृत्ति b है तो संगत जो होता है तरंग दैर्घ्य यानी लैम्डा = c बराबर जो होता है c बराबर v लैम्डा से होता है। यानी आवृत्ति बराबर जो होता है b = c/λ, यानी अतः फोटॉन की ऊर्जा जो होती है अभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट यानी E बराबर जो होता है HB, यानी E बराबर जो होता है E बराबर HB = H × c/λ होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी बताए थे। अगला नेक्स्ट थ्योरी जो होता है प्रकाश की दोहरा प्रकृति यानी डबल नेचर ऑफ लाइट। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रकाश की दोहरा प्रकृति क्या होती है। तो यानी हम जानते हैं कि जो होता है प्रकाश की व्यतिकरण जो होता है विवर्तन की जो होता है ध्रुवण जो होता है कि व्याख्या प्रकाश की जो होता है तरंग यानी प्रकाश की तरंग प्रकृति के आधार पर की जा सकती है। इसी तरह जो होता है प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या प्रकाश की कण प्रकृति के आधार पर की जा सकती है। इस प्रकार के देखते हैं कि प्रकाश में तरंग यानी वेव तथा कण यानी पार्टिकल दोनों की प्रवृत्ति होती है। यही कारण है कि प्रकाश का दोहरा प्रकृति होता है, यानी यही कारण है कि प्रकाश की दोहरा प्रकृति होता है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, यह भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यानी जो होता है डबल नंबर जो होता है माना जाता है प्रकाश की जो होता है दोहरा प्रकृति जो होता है दोहरा प्रवृत्ति देखते हुए जो होता है ब्रोगली ने एक जो होता है क्रांतिकारी विचार जो होता है रखी। यानी ब्रोगली ने कहा कि जिस तरंग प्रकाश की तथा जो होता है कण दोनों ही जो होता है प्रकृति रखती है, उसी की जो होता है प्रत्येक गतिमान वस्तु कण भी
तारंग की व्यवहार करता है। यानी हम जानते हैं कि किसी फोटॉन की ऊर्जा यानी ई बराबर जो होता है hb, यदि जो होता है यदि फोटॉन की ऊर्जा जो होता है द्रव्यमान यानी काइनेमेटिक मास यानी यम हो जाए तो आइंस्टीन के जो होता है सापेक्षिक सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ जो होता है रिलेटिविटी, फोटॉन की ऊर्जा यानी ई बराबर जो होता है एम सी स्क्वायर, जहाँ सी जो होता है फोटॉन की चाल, प्रकाश की चाल है। यानी यथा समीकरण 1 और समीकरण 2 से तो यदि एम सी स्क्वायर बराबर एच बी होता है तो यानी यह बराबर जो होता है एच बी अपान सी स्क्वायर होता है। तो यानी पी इजकल टू एम इंटू सी इजकल टू एच बी अपान सी की स्क्वायर इंटू सी इजकल टू एच बी अपान जो होता है सी। नेक्स्ट जो होता है पी इजकल टू एच डिवाइड बाई सी इंटू सी इजकल टू लेमडा होता है। यानी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला। यानी पी इजकल टू एच अपान बी जो होता है फोटॉन का संवेग, पी इजकल टू एच अपान लेमडा होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी था। जहाँ जो होता है लेमडा संबंध फोटॉन की तारंग होती है। यानी जो होता है डी ब्रोगली जो होता है डी ब्रोगली ने कहा कि यदि किसी कण जिसका द्रव्यमान एम तथा वेग जो होता है बी है तो जो होता है पी इजकल टू जो होता है यानी का संवेग यानी पी इजकल टू एम बी होता था। समीकरण 2 का कण यह जो होता है कारण है कि सिद्धांत यानी लेमडा इजकल टू पी अपान एच इजकल टू एच अपान एम बी होता है। तो डी ब्रोगलिन जो होता है सिद्धांत तारंग दैर्ध्य, डी ब्रोगलिन जो होता है वेव लेंथ कहता है नोट पॉइंट यानी फोटॉन का विरामावस्था में द्रव्यमान मास एट रेस्ट शून्य होता है। उदाहरण के लिए यानी किसी फोटॉन की तारंग दैर्ध्य 600 जो होता है 6000 एंगस्ट्रॉम ज्ञात कीजिए। यानी फोटॉन की आवृत्ति तथा ऊर्जा प्रकाश चाल यानी 3 गुणे जो होता है 10⁸ मीटर पर सेकंड तथा फलांक गुणांक यानी 6.6 इंटू 10⁻34 जूल पर सेकंड होता है। यानी जो होता है हम जानते हैं कि जैसे इसको आंसर यानी हल करेंगे यानी फोटॉन की तारंग दैर्ध्य यानी लेमडा इजकल टू 6000 एंगस्ट्रॉम यानी एंगस्ट्रॉम को जो होता है मीटर में चेंज करेंगे तो 6000 गुणे 10⁻10 मीटर हो जाएगा। तो सी इजकल टू बी इंटू लेमडा जब लगाएंगे तो सी इजकल टू जो होता है यानी बी इजकल टू सी अपॉन लेमडा तो यानी 3 इंटू 10⁸ डिवाइड बाई 6000 इंटू 10⁻10 तो ये जो होता है ये आ जाएगा 5 इंटू 10⁻14 यानी जो होता है 5 गुणे 10⁻14 हार्ट। तो इसका ई बराबर जब ज्ञात करेंगे यानी हम लोग फोटॉन ऊर्जा यानी ई बराबर एच बी यानी 6.6 गुणे 10⁻34 गुणे 5 गुणे 10⁻14 तो जब ज्ञात करेंगे तो यह ई टोटल जो होता है हम लोग को फाइनल रिजल्ट जो आएगा यानी ई बराबर जो होता है 3.3 गुणे 10⁻19 जूल। नेक्स्ट टॉपिक अगला नेक्स्ट ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रकाश का जो होता है परिवर्तन यानी जो होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। यानी जो होता है रिफ्लेक्शन यानी क्या होता है प्रकाश का जो होता है परिवर्तन क्या होता है। नहीं जब कोई प्रकाश होता है जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से चलती हुई किसी सतह पर टकराकर जो होता है टकराकर उसी माध्यम में वापस आ जाए तो इस घटना को प्रकाश अपवर्तन कहते हैं। यानी जैसा कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है यानी जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से चलती हुई किसी जो होता है सतह पर टकराकर उसी माध्यम में वापस आ जाती है तो इस घटना को जो होता है परिवर्तन कहते हैं। यानी जैसे माना कैपिटल यम जो होता है जैसे माना कैपिटल यम समतल दर्पण है जिस पर किसी किरण जो होता है जिस पर किरण ओ क्यू जो होता है यानी ओ क्यू आपतित हो रही है तो दर्पण से परिवर्तन के पश्चात परिवर्तित किरण ओ बी जो होता है उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो ओ एन जो होता है समतल दर्पण का जो होता है आयतन बिंदु ओ डाला गया होता है अभिलंब कहलाता है। जैसे कि ये सरफेस है ये फिक्स किया गया है इसी तो ये जो होता है यम पॉइंट होता है तो ये जो होता है यानी ओ से यानी बी से इधर से लाइट मार रहा है, इधर आप जो होता है लेजर से फोकस मारेंगे तो इधर रिफ्लेक्ट नीचे कांच रखा गया शीशा यानी लेड तो ये जो होता है इधर रिफ्लेक्शन होगा। तो वही जो बताया गया कि यानी प्रकाश की परिवर्तन का नियम जो होता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश परिवर्तन के 2 नियम होते हैं यानी आपतित किरण होता है और आपतन किरण। यानी आपतित जो होता है आपतित किरण यानी ए ओ होता है यानी परिवर्तित किरण जो होता है ओ बी यानी परिवर्तित किरण यानी ओ बी जो होता है यानी जो ओ बी होता है यानी ओ ए होता है। तो ये जो होता है ओ यानी ओ एन जो होता है यानी ओ एन तीनों ही एक ही तल में यानी जो होता है यानी ए बी और एन जो होता है तीनों एक ही तल में आके जो होता है मिलते हैं तथा आपतित किरण में कोण में क्या होता है यानी डेल्टा आई माना परिवर्तन कोण डेल्टा आर समान होता है यानी आई प्रोपोर्शनल आई इक्वल टू आई आर होता है।
जैसे कि ये 0 डिग्री सेल्सियस पर, यानी ये M1 M2 होता है, M1 होता है, यानी ये जो होता है B2, ये B1 N1 N2 N1 N1, यानी ये जो होता है 30 डिग्री सेल्सियस पर, यानी 60 डिग्री 45 डिग्री 5 डिग्री 15 डिग्री 80 60 डिग्री। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये सब है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यानी यदि जो होता है यदि की किरण जो होता है, यानी यदि की किरण यानी यदि प्रकाश की किरण जो होता है दर्पण सतह पर जो होता है अविलंब आपतित जो होता है, यानी आई डेल्टा जो होता है यानी जो होता है यानी 1:0 आपतित किरण की दर्पण से जो होता है टकरा कर उसी मार्ग पर वापस आ जाती है, यानी उसी मार्ग पर वापस चली जाती है। तो जब किरण दर्पण थीटा हो जाती है तो चूंकि दिया गया परिवर्तन किरण 2 थीटा पर जो होता है मुड़ जाती है। माना किसी समतल दर्पण M1 पर जो होता है 45 डिग्री कोण जो होता है कोई किरण आपतित होती है, यदि समतल दर्पण जो होता है अपने अक्ष पर जो होता है 15 डिग्री सेल्सियस घुमा दिया जाता है तो अविलंब ON1 भी घूम जो होता है ON2 हो जाता है। स्थिति आ जाती है तो जो होता है प्रकार नया आपतन कोण यानी 60 डिग्री सेल्सियस पर जो होता है आ जाता है, तो परिवर्तन भी जो होता है 60 डिग्री पर हो जाता है। चित्र 2.3 में जो होता है स्पष्ट परिवर्तित जो होता है OB2 पहले जो होता है परिवर्तित किरण यानी OB1 = 30 डिग्री सेल्सियस पर घूमता है। नेक्स्ट ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोगों का होने वाला है कि यानी जो होता है प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रकाश का अपवर्तन यानी प्रकाश की किरण किसी समगम जो होता है किसी समांग जो होता है माध्यम में से सीधे रेखा में चलती है, परंतु जब प्रकाश एक माध्यम से किसी दूसरे माध्यम यानी पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है। वो प्रकाश किरण की विचलन या तो दोनों माध्यमों की संयुक्त सतह पर डाला गया जो था अविलंब की ओर होता है। यानी कि जैसे कि जो होता है यानी प्रकाश की किरण जो होता है किसी संगम माध्यम से जो होता है सोमांग यानी जो होता है हेमोजीनियस माध्यम से यानी मीडियम से जो होता है सीधे रेखा में चलती, परंतु जब प्रकाश एक माध्यम से किसी दूसरी पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपनी पथ से विचलित हो जाती है। प्रकाश की किरण का विचलन या तो दोनों माध्यमों की संयुक्त सतह पर डाली गई अविलंब की ओर होता है या फिर अविलंब से दूर हो जाता है। अतः प्रकाश किरण जो होता है प्रकाश किरण का माध्यम से दूरी माध्यम में प्रकाश करने पर प्रवेश जो होता माध्यम में प्रवेश करने पर अपने मार्ग से विचलित हो जाना ही प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। यानी अतः जो होता है प्रकाश किरण का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने में अपने मार्ग से विचलित हो जाना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जैसा कि ये जो होता है सघन माध्यम यानी ये जो होता है सघन माध्यम विरल माध्यम यानी अविलंब ये होता है, ये अविलंब होता है। यानी ये जो होता है आई यानी ये जो होता है पृथ्वीकरण होता है। अगला जैसे कि जब आपतित किरण जो होता है किसी विरल माध्यम जो होता है यानी किसी विरल माध्यम से सघन माध्यम से में प्रवेश करती है तो किरण जो होता है पार्थीकरण तल से जो ऊपर पड़ते अविलंब की ओर झुक जाती है। इसके विपरीत यदि कोण से सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अविलंब से दूर हट जाती है। यानी जब वो सिरल से जो होता है विरल माध्यम में जो होता है प्रवेश करती है तो वो दूर हट जाती है। अगला नेक्स्ट जो होता है यानी प्रकाश अपवर्तन के नियम तथा जो होता है स्नेल का नियम क्या होता है। यानी ये भी जो होता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। यानी ये जो होता है सघन माध्यम होता है यानी ये जो होता है विरल माध्यम से सीधे आना चाहिए तो यानी इस सीधे से इधर थोड़ा मुड़ जाता है, तिल झुक जाता है। यानी ओ बराबर जो होता है आपतित कोण, ओ भी जो होता है अपवर्तित कोण होता है। यानी आई जो होता है आपतित कोण होता है, यानी आर जो होता है यानी डेल्टा आर जो होता है यानी अपवर्तन कोण होता है। यानी एन डैश जो होता है अविलंब होता है। यानी प्रथम नियम क्या होता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रथम नियम कहता है आपतित किरण जो होता है अपवर्तित किरण तथा अविलंब तीनों एक ही जो होता है तल में होते हैं। द्वितीय नियम कहता है कि किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण की ज्या यानी साइन के समानुपाती स्थिरांक होती है। यानी साइन आई = साइन आर = स्थिरांक होता है। इसे जो होता है स्नेल का नियम भी कहते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये था। नेक्स्ट
यानी चित्र 2.5 क्वेश्चन, यानी यदि आपतित किरण जो होता है माध्यम 1 से जो होता है आपतित किरण जो होता है माध्यम 2 में जाता है, यानी साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू जो होता है म्यू 2 हो जाएगा। जहाँ 1 म्यू 2 होता है माध्यम 1 के सापेक्ष 2 माध्यम की अपवर्तनांक कहलाता है। यानी छात्र ध्यान दें, यानी जो होता है 1 म्यू 1 जो होता है, यानी 1 म्यू 2 माध्यम के सापेक्ष माध्यम 2 अपवर्तनांक होते हैं। यानी जो होता है आपतित किरण का मान जो होता है, यानी आपतित किरण के का माध्यम म्यू जो होता है, यानी आपतित किरण का माध्यम अपान जो होता है अपवर्तित किरण के कण की साइन यानी जा होता है, यानी आपतित किरण की साइन यानी जा होता है। यानी यदि आपतित कोण का वाई जो होता है, यानी साइन आई अपान जो होता है साइन आर इक्वल टू ए म्यू वाई 2 जो होता है, यानी वाई माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक होता है। नेक्स्ट जो होता है, यानी ए 2 म्यू 2 माध्यम के कंपन कर्ण जो होता है परम जो होता है अपवर्तनांक भी कहता है। यानी ये जो होता है माध्यम अपवर्तनांक यानी परम अपवर्तनांक कहलाता है। उत्क्रमण्यता जो होता है का नियम क्या होता है, यानी यह आपतित किरण का माध्यम 1 अपवर्तित किरण माध्यम 2 होता है। साइन आई इक्वल टू साइन आई डिवाइड बाई साइन आर इक्वल टू 1 म्यू 2 होता है। यानी इसी प्रकार यदि प्रकाश की संचरण की दिशा विपरीत है तो आपतित किरण के माध्यम 2 अपवर्तन के माध्यम 1 होता है। यानी साइन आर अपान साइन आई इक्वल टू 2 म्यू 1 होता है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगला नेक्स्ट ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेंस क्या होता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेंस क्या होता है, यानी लेंस जो होता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। यानी लेंस जो होता है लेंस यानी एक जो होता है, यानी लेंस क्या होता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। लेंस यानी लेंस जो होता है एक ऐसा जो होता है पारदर्शी माध्यम होता है जिसके दो सतहों में से एक सतह जो होता है गोलीय होती है। लेंस दो प्रकार के होते हैं, जैसे उत्तल लेंस अवतल लेंस, यानी कॉन्वेक्स यानी कॉन्वेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस, दो लेंस होते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये जो होता है यानी ये जो होता है ये उत्तल लेंस यानी जो होता है कॉन्वेक्स लेंस होता है, और ये जो होता है अवतल लेंस यानी कॉन्वेव लेंस ये होता है। यानी कोई एक जो होता है ये जैसे कांच रखा रहेगा इस पर जो होता है यानी यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाता है, और ये जो होता है ये पॉइंट पे आके मिलते हैं सब अवतल लेंस में। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यानी यहाँ जो होता गुण रहता है, और जो होता उत्तल लेंस और अवतल लेंस यानी जो होता है यानी प्राकृतिक यानी नेचुरल क्या होता है, नहीं अब नेचुरल में क्या बनता है, नहीं अपसारी होता है। यानी अपसारी लेंस पर जो होता है पड़ने के पश्चात किरण जो होता है मुख्य अक्ष का जो होता है और मुड़ जाती है। यानी जो होता है ये जो होता है प्राकृतिक में जो होता है जब लेंस पड़ता है तो ये मुख्य जो होता है मुख्य अक्ष की ओर मुड़ जाती है। यानी इसमें जो होता है अपसारी होता है, और लेंस पर पड़ने के पश्चात किरण जो होता है मुख्य अक्ष से दूर इसमें जो होता है अवतल लेंस में जो होता है दूर चला जाता है। केंद्र में मोटाई जो होता है ये अधिक होता है, इसमें कम होता है केंद्र में। यानी फोकस दूरी एफ जो होता है यानी एफ ओ या बराबर प्लस में होता है, इसमें माइनस में होता है। अगला जो होता है वस्तु की दूरी, यानी वस्तु की दूरी जो होती है ये फार्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। यानी 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u होता है। यानी इसमें जो होता है यानी 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। यानी फोकस दूरी के माध्यम संबंध क्या होता है, इसमें उपरोक्त सूत्र की व्युत्क्रम जो होता है पाठ्यचर्या में नहीं होता है, उसमें जो होता है व्युत्पन्न पाठ्यचर्या में होता है। अगला नेक्स्ट जो होता है रेखीय जो होता है आवर्धन क्या होता है, नियम इक्वल टू जो होता है h2/h1 इक्वल टू b/μ। यानी इसमें जो होता है यम इक्वल टू h2/h1 इक्वल टू b/μ होता है। यानी शक्ति यानी पावर का क्या होता है, p बराबर 1/f, इसमें भी 1/f होता है। यानी शक्ति का चिन्ह क्या होता है, ये जो होता है पॉजिटिव होता है, इसमें निगेटिव होता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगला जो होता है चिन्ह पर पार्टी क्या होता है, साइन जो होता है यानी चिन्ह पर पार्टी यानी सभी जो होता है किरण लेंस पर बाईं ओर से आपतित होती है। अगला नेक्स्ट पॉइंट जो होता है सभी दूरियां प्रकाशिक केंद्र O से नापती है। अगला जो होता है O जो होता है O से दाईं ओर की दूरी धनात्मक ली जाती है, और O से जो होता है O और की ओर जो होता है दूरी जो होता है यानी O से जो होता है बाईं ओर की दूरी जो होता है ऋणात्मक ली जाती है। यानी मुख्य अक्ष से जो होता है मुख्य अक्ष से ऊपर नापी गई ऊंचाई धनात्मक ली जाती है, और मुख्य अक्ष से जो होता है नीचे मापी गई जो होता है दूरी जो होता है ऋणात्मक होती है। जैसे कि ये लेंस होता है यानी ये जो होता है ये मुख्य अक्ष होता है, यानी ये जो होता है लेंस के माध्यम होता है, यानी जो होता है ये इधर पॉजिटिव निगेटिव
पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, फिर ऊपर पॉजिटिव नीचे निगेटिव। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये चिन्ह पर पार्टी था। ये तो दोस्तों क्वेश्चन है, आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला नेक्स्ट जो है, जैसे वस्तु की स्थिति होती है वो प्रतिबिंब, फोकस दूरी यानी प्रकृत होता है, यानी रैखिक आवर्धन क्या होता है, यानी लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस यानी उत्तल लेंस जो होता है, यानी जो होता है यानी अनंत पर क्या होता है, अनंत पर जो होता है इसमें जो होता है यहाँ से रिफ्लेक्शन होकर एक पॉइंट पर जो होता है मिलता है। इसमें वास्तविक होता है, उल्टा होता है, और बिंदु आकार का जो होता है फोकस पर होता है। और इसमें जो होता है रेखीय आवर्धन में क्या होता है, अत्यंत छोटा तथा निगेटिव होता है, यानी जो होता है अनंत व 2f की पे क्या होता है, यानी इसमें जो होता है यानी वस्तु जो होता है यानी वस्तु उल्टा छोटा और f2 होता है, यानी इसे जो होता है निगेटिव में होता है। 2f पर जो होता है 2f पर जो होता है ये भी जो होता है यहाँ पे आके मिलता है, यानी इसमें जो होता है वस्तु उल्टा समान और आकार 2f में बनता है। सब PDF में दे देंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सब आप लोग देख लीजिएगा। अगला नेक्स्ट जो है यानी अनंत पर क्या होता है, यानी अनंत यानी अवतल लेंस से आगे आप अवतल लेंस यानी अनंत पर जो होता है, यानी ये अनंत पर जो होता है ये इस तरह का अवतल लेंस इस तरह से बनता है, तो यहाँ से जो होता है रिफ्लेक्ट हो जाता है। यानी इसमें अभिसारी सीधा अत्यंत जो होता है इनफाइनाइट छोटा और जो होता है वस्तु यानी फोकस या पर होता है, इसमें अनंत छोटा और धनात्मक होता है। यानी मुख्य अक्ष पर जो होता है कहीं पर होता है, यानी मुख्य अक्ष पर कहीं पर, यानी अपसारी सीधा छोटा और 2f और o यानी पॉजिटिव पर इसमें भी होता है। अगला ये भी नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यानी लेंस की शक्ति क्या होती है, यानी पावर ऑफ लेंस, यानी ये जो होता है ध्यान पूर्वक देखा गया जो होता है दो उत्तल लेंस, यानी जो होता है दोनों उत्तल लेंस पर जो होता है अनंत से आती हुई जो होता है मुख्य अक्षों की समांतर किरणें जो होता है आपतित होती है। और हम जानते हैं कि समांतर किरणों लेंस पर अपवर्तन के पश्चात जो था फोकस या पर से गुजरती है, और फोकस के दूर लेंसों की किरण अपवर्तन के पश्चात फोकस दूरी पर होती है, यानी ये भी जो था दूर चली जाती है। अब जो होता है यानी अब आप यह देखेंगे कि लेंस जो होता है L1 अपेक्षित L2 किरण की जो होता है अधिक मोड़ा गया होता है, इसीलिए फोकस दूरी जो होता है कम, लेंस जो होता है फोकस दूरी होती है, और लेंस किरणों की जो होता है मोड़ने की शक्ति अधिक होती है। अतः जो होता है नहीं अतः किसी लेंस का जो होता है वह गुण होता है जिसके कारण वह किरण जो होता है मुड़ने की क्षमता रखती है, शक्ति कहलाती है, और उसकी शक्ति जो होता है फोकस दूरी व्युत्पन्न जो होता है व्युत्क्रम के बराबर होती है, जबकि फोकस दूरी मीटर में नापी जाती है, यानी f बराबर जो होता है 1/f मीटर में नापा जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये सब न्यूमेरिकल आप लोग देख लीजिएगा। तो थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो हमारा पसंद आएगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, जिससे कि आने वाला हमारा नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँचे। तो अगर दोस्तों आप लोगों को किसी भी तरह का डाउट है तो कमेंट करिएगा, हम रिप्लाई ज़रूर देंगे। तो फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।